नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा, मेरे साथ है मेरे खास मेहमान सईद अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि मैम, डॉक्टर शशि, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? चुनावी मोड में आ गए हैं, जबरदस्त खबरें आ रही हैं। एक मजेदार खबर बताएं आपको? हाँ प्लीज प्लीज। क्योंकि हालांकि आपको बताइए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। इज इट? जी, और वो भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट। हालांकि बहुत सुगबुगाहट है, अटकल काफी तेज है। कंफर्मेशन कब तक हो सकती है? कभी भी, एनी टाइम। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, डेंट कर पाएंगे? मनोज तिवारी के लिए मुश्किल तो हो जाएगी, क्योंकि पूर्वांचली वोट, बिहारी। दिल्ली की वो उत्तर पूर्व सीट, नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली की सीट, जिससे मनोज तिवारी लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने को तैयार हैं वहाँ। इसीलिए मनोज तिवारी को उतारा गया कि पूर्वांचल, जैसा आपने कहा, पूर्वांचल के मतदाता अकेले वही शख्स रहे हैं जो अपनी टिकट को बचा ले जाने में कामयाब रहे हैं। हाँ। 7 में से 6 के 6 बदल डाले गए हैं, आप समझ लीजिए। तो पर जो आप कह रहे हैं ना कि चैलेंजिंग तो होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कोई भी खड़ा हो जाए। मुझे तो कई बार कह रहे हैं कि मनोज तिवारी की अपनी पहचान है। मनोज तिवारी भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक्टर हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार हुई थी उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए, उनके इस्तीफे का दबाव था, सब कुछ है। बट अगर मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी पर विश्वास व्यक्त किया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। कन्हैया कुमार, लेकिन हाँ, कन्हैया तो कुमार कह अगर रहे आ हैं कि जाते डेंट करेंगे। हाँ, तो कन्हैया कुमार अगर आ जाते हैं तो देखिए, अभी तक आपको दिलचस्प मुकाबले देखने को कब मिल रहे हैं शशि मैम लोकसभा चुनाव में? वैसे मैं आपको एक बात बताएं, आप जमीन पर जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें सुन के लोगों की ना आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हर मुकाबला दिलचस्प है। हम तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अरे भैया, कोरोना में मर रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई। बार बार एग्जाम्पल मुझे बताइए कि बार एग्जाम्पल देते हैं आपको कि 3 राज्यों में, राजस्थान में जबरदस्त अशोक गहलोत ने काम किया था, 25 लाख रुपए का बीमा दे रहा था। भूपेश बघेल ने, जो जीता वही पतला गोबर, मतलब गोबर जिससे कंडे बनते हैं वो तो बिकता ही है, उसके तो कंडे बनते हैं, वो तो काफी काम आता है। लेकिन पतला गोबर जो कि वेस्ट हो जाता है, वो तो खरीद लिया था किसानों से, सड़कों पर पड़ा हुआ। सोचिए आप, उसके बावजूद हार गए, तो कैसी बात कर रहे हैं आप? जो जीता वही सिग्नल। आप बड़े वीडियोस देख लीजिए, लोगों को देख लीजिए, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, एंटी इनकम्बेंसी है, असंतोष है। आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज ही, और उन्होंने कहा है कि हमारा देश बम बम कर रहा है, कोई गरीबी नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं है। विकास दर देखिए हमारी कहाँ जा रही है। और उन्होंने कांग्रेस का सारा गिनवा दिया, सारा डेटा दे दिया। देखो, उनके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल ऐसा एकदम जमीन पे जो आदमी है ना, जो वाकई में त्रस्त है, या जो रियल बिटर रियलिटी है, वो वहां तक चीजें पहुंचे हैं, लोग भी एकदम बम करें। देखिए आप और हम जो है ना शशि मैम, हमारे जैसे लोग, वो भले एक बार वोट ना दें, गरीब आदमी जरूर वोट देने जाता है। तो अगर वो परेशान है पेट्रोल के, डीजल के दाम से, अगर वो परेशान है सब्जियों के दाम से, तो नहीं, हम आपसे फिर से बोल रहे हैं, वोट तो बीजेपी को ही दे रहा है ना जाकर, वोट तो नरेंद्र मोदी को ही दे रहा है ना। अच्छा, तो अमेठी में किसको वोट करेंगे लोग? क्योंकि अभी तो वाड्रा साहब कह रहे हैं कि मतलब वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप, वहाँ की जनता चाहती है कि मैं खड़ा हो जाऊँ। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत बढ़िया, आप देखिए इंटरेस्ट आया। हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कांग्रेस की तरफ से कल से लेकर आज तक, कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आप तारीफ कीजिए रॉबर्ट वाड्रा की, हिम्मत देखिए, रॉबर्ट वाड्रा करेजियस कितने हैं। वही कहते हैं कि इंसान अगर शक्तिशाली, धनाढ्य, वैभवपूर्ण और बहुत शक्तिशाली, बलशाली, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया को जीतने वाला, अगर किसी डरता है तो पत्नी से डरता है। वाड्रा तो पत्नी के खिलाफ खड़ा हो गया। पत्नी, ससुर, साला, ससुराल, सास, सब चुनौती दे डाली कि लो आओ, बोलो, करो, कुछ करो, और अपनी इच्छा व्यक्त। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत मजेदार बातें कही है कि जनता वहाँ की चाहती है। मुझे ये मजेदार लगा कि अमेठी की जनता चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा उनको रिप्रेजेंट करे वहाँ से। और मजेदार बातें कही है। पूछ लेते ये तो आप मुझे बता रही हैं, मुझे नहीं पता कि जनता कह रही है। लेकिन कहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, संपर्क कर रही है मुझसे,
तो जल्दी से फैसला कर लीजिए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, आप कहें, हम लड़वाते हैं, आपको टिकट देते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने सोचा होगा कि इस पे चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत है और कुछ हो नहीं सकता। किसी का भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कमाल कर दिया, हमें तो बड़ा मजा आया सुन के। पर आप ये बताइए ना कि ये तो कहीं ना कहीं वो जो आप कह रहे हैं ना कि आप अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट या अपनी ही फैमिली की के मुखर आकर इस तरह की बातें कर पाए, बहुत बड़ी बात है ये। महत्वाकांक्षा, ये रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। वो सांसद बनना चाहते हैं, वो मंत्री बनना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। वो क्या रियलिटी को नजर नहीं देख नहीं पा रहे, नजर नहीं आ रही है उनको? जैसे अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी ना, हाँ, कि लोग परेशान हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, उस तरह सबको लगता है कि सबको लगता है, और वो मसीहा साबित हो सकते हैं, उनको ये भी लगता है। वो हर व्यक्ति को लगता है। आपको क्या लगता है, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है 543 सीटों पर, 543 इंटू 3 कर लीजिए, कम से कम लड़ेंगे तो 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 एक सीट पे इतने कैंडिडेट्स लड़ते हैं। लेकिन अगर हम मेन पॉलिटिकल पार्टीज भी मान लें तो 543 प्लस 543 है ना, 1000, 1100, 1200, 1500 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। सब समझते हैं, सबको लगता है हम हारने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है। मैम कैसी बात कर रही है, हारने के लिए कोई चुनाव लड़ता है क्या? नहीं सर, पता तो होता है, सबको अपने बारे में सब बहुत अच्छे से पता होता है। अब वोटिंग के दिन भी जाकर अगर आप बात कर लेंगे ना, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत ऑनेस्टली आपको बता देंगे कि हम हार गए। नहीं, हम हार रहे हैं। हाँ ठीक है, हार गए, लेकिन इस उम्मीद के साथ ही खड़े होते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम कन्विंस कर लेंगे और हो सकता है लोग हमें वोट दे देंगे, तभी खड़े होते हैं, वरना। लेकिन क्या इससे राहुल गांधी या परिवार की मुश्किलें बड़ी होंगी? हालांकि अजय राय ने बहुत स्मार्टली आंसर किया है। क्या बोले? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां से लड़े। अब मेरे मन में सवाल ये भी था कि क्या ये डिक्लेयर न करना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कौन लड़ेगा अमेठी से? लग रहा है ना कि जैसे एक बड़ी विरासत की जमीन को गांधी परिवार ने छोड़ दी। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि अभी आप ही के शो में, हमने पिछले शो में कहा था, हमें लगता है प्रियंका गांधी फिर से फिर से हम कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बड़ी टक्कर हो जाएगी। और आप बार बार जो विरासत की बात कहते हैं बिल्कुल सही है। देखिए, चुनाव हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, ये सच्चाई है कि राहुल गांधी हारे। कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा झटका रहा होगा। भले ही उन लोगों ने दिखाया नहीं कि नहीं हम हार स्वीकार करते हैं, जनता का मत हमारे सर आंखों पर। मुझे सर राहुल गांधी की हार से ज़्यादा वो स्मृति ईरानी की जीत लगी। मैं इसको बताना चाहती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगा। वो लेडी जो 2014 में वहाँ से हारी, कंसिस्टेंसी के साथ जनता के बीच बनी रही, उस दमखम के साथ लोगों के बीच पहुँचती रही, सुख दुख बांटती रही, दिखाती रही कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुमको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ। उन्होंने घर खरीदा, अभी देखा आपने इनॉग्रेशन की पिक्चर्स भी देखी होंगी, वीडियोज़ उनके आए थे। कुल मिलाकर वहाँ की जनता को उन्होंने दिखाया कि बेशक देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं बिलोंग तुमसे करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी, एक हवा बदल रही थी। तो वो सब चीज़ें मानकर आप मान सकते हैं कि आप हार गए, लेकिन फिर उसके बाद जनता के बीच न पहुँचना, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर आप छोड़ कैसे सकते हैं पूरी तरह से। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी को जाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते हैं। और जब हम लोग, आप और हम, इनसे कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग नज़र नहीं आते, तो उल्टा वो हमें बोलते हैं दिखाते नहीं हो, आपको पता ही नहीं है। पर अब सच बताइए, दिखाते नहीं है क्या हम लोग? नहीं, खूब दिखाते हैं, खूब दिखाते हैं। राहुल गांधी की चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हमने दिखाई, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, हमने दिखाई, और लगातार नामांकन दिखाया उनका, वायनाड में उनका रोड शो दिखाया, सब दिखाया। लेकिन अब चक्कर ये है कि राहुल गांधी करें 5 रोड शो, 5 रैलियां, 5 राज्यों का दौरा, और नरेंद्र मोदी कर लें 25 का, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिखते हैं। तो आपको लगता है ना? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं कहेगी कि आप लड़ लीजिए जाके रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा को अगर चुनाव लड़ाना होता तो रॉबर्ट वाड्रा इस तरह की बात ही नहीं कहते। इस तरह की बात ही नहीं कहते जाके। तो प्रियंका ने डांटा होगा? पत्नी होने के नाते तो जबरदस्त डांट लगाई होगी, क्योंकि उससे पहले भी याद है हल्की सी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, और उसके बाद प्रियंका गांधी की उस पर सफाई आ गई थी कि नहीं हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते यार, रॉबर्ट नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना इशारा होने के बावजूद फिर से उन्होंने बड़े खुलकर, बड़ा इलैबोरेट करके स्टोरी सुना दी कि हम जाना चाहते हैं। इंटरव्यूज दिए हैं सब पत्रकारों को, खुल के इंटरव्यूज दिए, आप जाइए इंटरव्यू कर लीजिए। वो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के आप इतनी बड़ी फैमिली के दामाद हैं, कांग्रेस
सोनिया गांधी के आप दामाद हैं और तब ऐसी बात कर रहे हैं आप पब्लिकली, तो वहाँ लोगों को शक होता है, फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। और शायद ये जो सस्पेंस बना के रखा गया है अमेठी से कौन लड़ेगा, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कांग्रेस की तरफ से, वो साफ नहीं करना चाहते हैं। फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा समय के बाद शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार की बात है, स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैंडिडेट उतारिए और वही आपकी बात कि टाइम दीजिए उसे जाके कि जाओ मेहनत करो, जाओ लोगों के बाद अपने बीच अपनी बात रखो। काहे की स्ट्रेटेजी, क्या कर लेंगे आप? अरे भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि स्मृति ईरानी वहाँ काम कर रही हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक वोटर से, आपका, हमारा ये मानना है कि आपका परिचय होना चाहिए, निजी परिचय होना चाहिए। अरे सर वहाँ सिर्फ स्मृति वही काम नहीं कर रही है, स्मृति तो जैसे पड़ गई है पीछे राहुल गांधी के, वो तो वायनाड भी पहुंच गई है के सुरेंद्रन के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे भी जाके उन्होंने ऐसे एक के बाद बोला कि आओ ना लड़ो, फर्राटे वाले बयान दिए ना, वहाँ जाके बोली कि राहुल गांधी आओ अमेठी लड़ो मुझसे। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच, और इससे आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, इससे आपकी इच्छा शक्ति नज़र आती है, और आप दूसरे इंसान को जिस शेल में आपको वो डालना चाहती हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव है। हाँ, अग्रेसिव हैं, आप बैकफुट पर हैं, ये नज़र आता है कि आप बैकफुट पर हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी कांग्रेस की तरफ से क्लियर किया जाए कि आखिर अमेठी से कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या फिर जो कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा उसके बारे में आप अगर नहीं दे रहे तो बहुत सारे और लोग संपर्क में, कहीं वहाँ से जाके वो न पहुँच जाए चुनाव कंटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर सबसे बड़ी खबर हो जाएगी अगर रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के मेंबर है, मुझे पता नहीं, कांग्रेस के मेंबर नहीं, कांग्रेस के मेंबर मेरे ख्याल से नहीं होंगे, तभी बोल रहे, नहीं भी होंगे तो क्या, वो तो मेंबरशिप लेने में कितना समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप ख्याल रखने की बात करना चाहते होंगे, प्लीज कह दीजिए। आप भी शशि, डॉक्टर शशि, आप भी, और दोस्तों आप भी प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।